हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग जो है संडे का है, 21 जून का, जिस दिन मैं सब्जेक्टिव टेस्ट देने वाली थी लेकिन मैंने नहीं दिया था। अब क्यों नहीं दिया था वो रीज़न मैं इसी में बताने वाली हूँ, इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अपने रीज़न एंड स्कूल के एक दिन पहले होने वाला थोड़ा रूटीन मैं रात शाम का दिखा देती हूँ। एंड सच बताऊँ तो एक्चुअली मुझे हुआ ये था कि तो तुम लोगों को रीज़न तो पता चल ही गया होगा। तो एक्चुअली उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बट मैं 6 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी। उसमें मैंने बायो का अपना कंप्लीट किया था, जूलॉजी पढ़ी थी, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला एंड सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज़ किया था। एंड देन उसके बाद मैं शाम को लेके बैठी थी। मेरे जो स्कूल वाले टीचर हैं 2 वर्कशीट दी थी, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के सॉल्व करने के लिए, जिसमें से मैं खुद सॉल्व कर रही थी एंड खुद से आंसर बना के लिख रही थी। एंड 2-3 में डाउट था तो उनको मैं अपने टीचर से पूछने वाली थी अगले दिन। तो इसीलिए मैंने उसकी जगह छोड़ दी थी। एंड मैं अपनी हमारे जो टीचर हैं उन्होंने वर्कशीट्स के लिए अलग से स्पायरल करवाई है और अलग से वर्कशीट्स भी देते हैं, जिनके लिए अलग से एक नोटबुक बनवाई है, तो उसमें पूरा सॉल्यूशन लिखना होता है। भाई एक तो मुझे समझ नहीं आता, इतनी सारी नोटबुक्स कोचिंग में अलग बनाओ, स्कूल में अलग बनाओ, होमवर्क की अलग बनाओ, हॉलीडे होमवर्क की अलग बनाओ, फिर इनका जो विंटर वेकेशन आएगा ये सब आएगा, पता नहीं बोर्ड्स का अलग आएगा, क्या क्या बनवाते रहते हैं भाई। बच्चों की नोटबुक ही ख़त्म हो जा। मैं सच बताती हूँ, मेरी कोई 14-15 नोटबुक होंगी 12th में, अलग से जो मेन नोटबुक्स होती है ना उनके अलावा भी। मैं बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, आज मम्मा ने ना लाइक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एंड अब बात ये है कि मैं बताती हूँ तुम्हें कौन सी नोटबुक बनी थी, बना रखी है मैंने। तो एक तो जैसे होता है केमिस्ट्री की बताती हूँ मैं, ऐसे हर एक सब्जेक्ट वाइज़ का है, तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री की लेके बैठती हूँ। वर्कशीट्स की अलग, ठीक है, एक्सरसाइज की अलग, एग्ज़ाम्पल्स एंड एक्सरसाइज एक में करनी होती है, वो वर्कशीट्स की अलग करनी होती है, स्कूल की अलग बना रखी है, एंड कोचिंग की अलग से नोटबुक बना रखी है। पता नहीं एक सब्जेक्ट्स की 5-5 नोटबुक है भाई साहब यहाँ पे नोटबुक। अब सोचो तुम, 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं और 4 किताबें हैं, 4 3 12 किताब तो वैसे होगी, हिंदी इंग्लिश जो अलग है वो अलग, और ऊपर से इनका मैं तुम लोगों को बताती हूँ, हमारे स्कूल वाले इतने, भाई क्या ही बोलूँ, इतने ख़राब हैं। अभी 5-5 पेंटिंग एक साथ करने के लिए बोलते हैं। भाई बच्चा क्या क्या करे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक तो हमने लिया भी नहीं था ये 6 सब्जेक्ट, फ्री का दे दिया हमें फालतू में इतना बोझ, ऊपर से और पेंटिंग बना के दो, और पेंटिंग का भी अलग खर्चा भाई, 5-5 पेजेस खरीदो, पेंटिंग खरीदो, वो खरीदो, फिर पेंटिंग के लिए पेज होल्डर ख़रीदो, पता नहीं कितने भाई हम लोग ख़रीदते ही नहीं। बस इतना पैसा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं फूका होगा भाई। ये लोग इतना सारी चीज़ें करते हैं ना भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इनका। इतना सब मतलब कौन करेगा भाई, इतना सब 12th में पढ़ने पढ़ने जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, या फिर इन सब का अलग ही होमवर्क के का सपना पूरा करो। इनका तो अलग ही है भाई, प्रैक्टिकल पूरा करो, ये करो वो करो। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं क्या ही बोलूँ अब तुम लोगों को। तो तुम लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, तो आज फाइनली मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ फॉर नीट 2027। और एक ऐसी बुक जो कि इतनी बेस्ट है और इतनी सारी चीज़ें उस बुक में तुम्हें मिलेंगी कि तुम बिलीव नहीं करोगे। तो ये बुक है 39 ईयर्स PYQ बुक फ्रॉम ओसवाल, और इसमें मिलते हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 1988 से 2026 तक। और तुम ये सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि 1988 से लेकर 2026 तक के जितने भी PYQs आए हैं, हर चैप्टर के बाद में हर PYQs दिया गया है फ्रॉम 98 टू 2026, विच इज़ सो अमेजिंग। बुक के स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे 2026 एंड 2025 का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है विथ आंसर्स। जैसे तुम सबसे पहले बुक ओपन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से हर साल कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, विच इज़ सो अमेजिंग कि हमें पता चलेगा कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को, कौन से चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। उसके बाद जैसे ही हम बुक में आगे चलेंगे तो हमें सबसे पहले 3 मई 2026 को जो नीट UG का जो पेपर हुआ था, जो कि अब तो लीक हो चुका है, बट उस पेपर का भी तुम्हें फुल
क्वेश्चन पेपर तुम्हें यहाँ मिलेगा जो कि तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें आंसर की तो दी ही रखी है, लेकिन आंसर की के बाद तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है फ्रॉम बेसिक। तुम्हें हर चीज़ स्टेप वाइज बता रखी है कि कैसे ये आंसर आया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, बेसिक चीज़ में नहीं समझ आ रही है, तो यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा इतना बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मुझे सबसे अच्छी इस बुक की ये लगी। फिर तुम लोग जैसे ही आगे बढ़ोगे तो तुम्हें 2025 का पेपर भी यहाँ पे मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस बुक की जो मेन चीज़ है, जो कि है चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th के, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर्स के आगे उसका फ्लो चार्ट दिया गया है, उसके बाद चैप्टर्स की थ्योरी दे रखी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और थ्योरी भी एकदम बेसिक एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है कि तुम सिंपली समझ सकते हो। एंड जैसे ही चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, उसके बाद तुम्हें 1988 से लेकर 2026 तक के जितने भी इस चैप्टर के PYQs आए हुए हैं वो दे रखे हैं विद आंसर्स, और आंसर्स के भी सॉल्यूशन दे रखे हैं कि वो कैसे आए हैं। तो जल्दी जाओ और बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बुक खरीदो। अगर तुम लोग इसके लिंक पर जाकर खरीदते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो हर्षिता40, तो तुम्हें मिलता है 40% ऑफ डिस्काउंट, जो कि एक अमेजिंग ऑफर है। और अगर तुम्हें अमेजोन से जाकर खरीदना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तुम्हें मिलता है 30% का ऑफ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कहीं से भी खरीदो, पर जल्दी जाके खरीदो, क्योंकि ऐसी बुक कहीं और नहीं मिलेगी और हमें सब कुछ सामान एक जगह पे मिल रहा है। तो ब्रो, किस बात की देरी, जाओ और ख़रीदो और बताना, रिव्यू देना कि कैसी लगी तुम्हें बुक्स, और जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये मेरी पूरी एक शीट चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट हो चुकी है। अभी है मेरे को चैप्टर नंबर 2 का अभी करना है, बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बट जब है कि ये चैप्टर नंबर 2 का, तो हमारे सर ने भेजा था और बस ये एक और करनी है, उसके बाद सब कुछ हो गया। तो ऑलमोस्ट आज मैंने बहुत सारे पेजेस लिखे हैं, मैं दिखा देती हूँ, देखो। तो मैंने खुद से बना के लिखे हैं, और जिस क्वेश्चन से मैंने डाउट थे वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है, जिससे कि मैं अपने टीचर से जाके पूछूंगी कि इनका आंसर क्या होगा। बट मैंने ऐसा पूरा लिख दिया, खुद से ही सारे आंसर्स फॉर्म किए हैं, ऐसा गूगल से नहीं देखा। और अगर जो एक दो क्वेश्चन जो देखे हैं वो आंसर चेक करने के लिए देखे होंगे, और एक बार आंसर देखने के लिए कि इनका एक्चुअल है क्या, फिर समझने के बाद खुद फॉर्म करके लिखा है। सो दैट्स ऑल। अभी हम ये करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं। अभी तो यही हो पाएगा आज तो। हाँ, बस पढ़िए, बहुत खराब हो गया, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल रिवाइज करनी है, एंड देन उसके बाद मुझे